जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया हिंदू महासभा प्रमुख बलबीर भारतीय की तरफ से सभी को जय जय श्री राम। साथियों, आज का विषय बड़ा खतरनाक है और सबको सुनना चाहिए। योगी जी को ठग कहा गया। यदि कोई यह साबित कर दे कि योगी और मोदी ठग हैं तो मैं जीना छोड़ दूंगा, लेकिन जिसने ठग कहा मैं उसको आज प्रत्यक्ष रूप से सबूतों के साथ और तथ्यों के साथ और लॉजिक के साथ सिद्ध कर दूंगा कि ये ठग हैं। राहुल योगी जी को ठग किसने कहा? राहुल गांधी, नकली राहुल गांधी। अब क्या ठग किया है इस गांधी परिवार ने, वो सुनना। आज पूरी इंफॉर्मेशन में इकट्ठी करके लाया हूं। सत्ता के लिए साबरमती के संत से छलावा, यानी महात्मा गांधी से छलावा किया गया। गांधी सरनेम का दुरुपयोग किया गया। गांधी नेम की ठगी कही गई। यह बात मैं जन सूचनार्थ में सूचित कर रहा हूं। कैसे गांधी नाम पर अतिक्रमण किया गया, गांधी सरनेम का दोहन किया गया, गांधी सरनेम को चुराया गया। नकली गांधी ने बापू के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला किया, सबसे बड़ा ठगी की। वर्तमान में अपने को गांधी कहने वाले असल में पारसी गेंडे थे। गेंडे से गांधी कैसे बने, इसको हम बताते हैं। राहुल गांधी का दादा और इंदिरा गांधी का पति पारसी फिरोज जहांगीर गांधी गेंडे था। फिरोज जहांगीर गेंडे का जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था, जिसका वर्णन ब्रिटिल फोप ने अपनी पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में किया गया है। उनके अनुसार फिरोज जहांगीर गेंडे का जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ था। जिस अस्पताल में उनका जन्म हुआ उसका नाम पारसी लिंगिंग अस्पताल था। फिरोज जहांगीर गेंडे के पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी गेंडे था, जो गुजरात के भरूच से थे, और माता का नाम रतीबाई गेंडे था, जो सूरत से थी। फिरोज जहांगीर गेंडे 5 भाई बहन थे। भाई दुराब गेंडे, फरीदून गेंडे, बहन तहमीना कश्यप और असल दस्तूर। अब इन सब में फिरोज जहांगीर गेंडे सबसे छोटा था। 8 सितंबर 1933 के एक अखबार द लीटर नाम के अखबार में सबसे पहले नाम की चोरी हुई। उस अखबार में गेंडे की स्पेलिंग GANDHI हो गई और फिरोज जहांगीर गेंडे से फिरोज जहांगीर गांधी हो गया। 1942 में फिरोज जहांगीर गेंडे और इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री होने के कारण इंदिरा नेहरू थी, दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। जवाहरलाल नेहरू की राजनीति व देश में छवि खराब हो चुकी थी, जिसके कारण गेंडे से गांधी सरनेम की चोरी करके फिरोज जहांगीर गांधी सरनेम लगाना पड़ा। इंदिरा को भी पति से सरनेम गांधी मिला और वह इंदिरा नेहरू की जगह अपना सरनेम इंदिरा गांधी लगाने लगी। इस तरह नकली गांधी से फिरोज जहांगीर गांधी बन गए। फिरोज जहांगीर गांधी और इंदिरा गांधी के 2 संतानें हुई, जिनका नाम राजीव गांधी और संजय गांधी था। दोनों ने अपने बेटे को भी वही छल से प्राप्त किया हुआ सरनेम दे दिया। राजीव गांधी का विवाह सोनिया के साथ हुआ, जिसके कारण यह सोनिया गांधी बन गई, और संजय गांधी का विवाह मेनका के साथ हुआ, जिसके कारण वह मेनका गांधी बन गई। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के 2 संतान पैदा हुई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तथा संजय गांधी और मेनका गांधी की एक संतान है, वरुण गांधी। इस प्रकार वर्तमान गांधी परिवार असल में नकली गांधी है। हकीकत में यह पारसी गेंडे हैं जो सत्ता के लिए गांधी नाम की लूट कर रहे हैं। महात्मा गांधी से नए वर्तमान नकली गांधियों का कोई खून का संबंध है, न ही वैचारिक संबंध। वर्तमान नकली गांधी परिवार महात्मा गांधी के सरनेम की चोरी करके सत्ता का लुत्फ उठा रहे हैं। केवल गंदी राजनीति कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। वर्ष 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में अध्यक्ष बने थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते थे, मगर नकली गांधियों ने सत्ता की भूख के लिए पार्टी को गांधी सरनेम से चला रहे हैं। 7 सितंबर 1960 को फिरोज जहांगीर गेंडे को संसद भवन में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ा और 8 सितंबर 1960 को उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर
अंतिम संस्कार हुआ। फिरोज जहांगीर गेंडे ने अपने अंतिम दिनों में एक दोस्त से कहा था कि उनके जीवन जीने का अब कोई मकसद नहीं बचा। इससे ये सिद्ध होता है कि फिरोज जहांगीर गेंडे अपने जीवन से खुश नहीं थे। उनके जीवन में निराशा आ गई थी। फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र प्रयागराज से 3 किलोमीटर दूर मोमफोर्ड इलाके में पारसी कब्र है। उस कब्र पर वर्तमान गांधी परिवार कभी श्रद्धांजलि देने नहीं जाता है। राहुल गांधी 1915 से 4,900 से ज्यादा ट्वीट 15 से, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी 2015 से 4,900 से ज्यादा ट्वीट किए और प्रियंका गांधी ने 2019 से 1000 से ज्यादा ट्वीट किया, लेकिन अपने ट्वीट में कभी अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी को याद नहीं किया। वर्तमान नकली गांधी परिवार अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी को याद नहीं करते हैं। फिरोज जहांगीर गांधी ना अपने अंतिम दिनों में अपने जीवन में से खुश था और न ही मृत्यु के बाद। इन नकली गांधियों के द्वारा कभी कोई श्रद्धांजलि नहीं दी गई। महात्मा गांधी के असली वंश को आज कोई नहीं जानता है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के 154 वंशज जो दुनिया के 6 देशों में रहते हैं। महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी का बेटा कन्हूभाई गांधी 40 वर्षों तक अमेरिका में रहा और 2014 में भारत लौट आया। कन्हूभाई गांधी के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण कन्हूभाई गांधी और उनकी पत्नी ने अपना अंतिम समय वर्धा आश्रम में बिताया। 2 महीने दिल्ली आश्रम में रहे, उसके बाद सूरत के राधाकृष्ण आश्रम में रहे। नवंबर 1916 में कन्हूभाई गांधी की मृत्यु हो गई। वर्तमान नकली गांधी परिवार ने उनकी कभी कोई मदद नहीं की। महात्मा गांधी के परिवार के लोगों को कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन वर्तमान नकली गांधी परिवारवाद को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी और उनका परिवार राजनीति से दूर रहे, लेकिन वर्तमान नकली गांधी पूरा गांधी परिवार राजनीति को अपना पेशा बनाया। महात्मा गांधी व उनके परिवार ने राजनीति में कभी कोई पद नहीं लिया। वर्तमान नकली गांधी को केवल पद और सत्ता की भूख रही। महात्मा गांधी ने अपना जीवन सादगी से बिताया, कभी कोई बंगला या प्रॉपर्टी नहीं बनाई। वर्तमान नकली गांधी परिवार की आलीशान जीवन शैली है। शानो शौकत के साथ बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। वर्तमान नकली गांधी परिवार सत्ता का भूखा है, जो गांधी का कॉपीराइट ले रखा है और गांधी सरनेम उधार का सरनेम लेकर अपनी निजी संपत्ति बना ली है। इस प्रकार महात्मा गांधी के साथ वर्तमान में नकली गांधी परिवार ने सबसे बड़ा घोटाला और ठगी की है। गांधी सरनेम का दोहन करके सत्ता ये भूखे भेड़िए परिवारवाद को राजनीति में बढ़ावा दे रहे हैं। महात्मा गांधी से दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं है। तो इन लोगों ने, इन नकली गांधियों ने सबसे बड़ी ठगी की है। ये इतिहास की सबसे बड़ी ठगी है और ये बात मैं आज कह रहा हूं और ये बात मैं पंपलेट के जरिए भी लोगों को बताऊंगा। पंपलेट छपाकर दिल्ली में बंटवाऊंगा और जिस कांग्रेसी को मेरे इस बात पे अगर कोई ऐतराज है, प्रॉब्लम है, कोई मुकदमा करना है और कुछ करना है तो कर सकते हैं। और विशेष तौर से मैं राहुल गांधी अशोक गहलोत और महादेव सिंह को चैलेंज देता हूं कि वो तो मेरे पे जरूर मुकदमा करें इस बात पे। क्योंकि कोई अगर ये सिद्ध कर दे कि योगी जी ठग हैं तो मैं जीने का अधिकार छोड़ सकता हूं, मैं मर सकता हूं। लेकिन ये इन्होंने कितनी बड़ी ठगी की है ये मैंने बताया है। ये आज का वीडियो है, इसे इतना शेयर करो कि राहुल गांधी, ये अशोक गहलोत और महादेव सिंह तक तो पहुंच जाए। कल का वीडियो में और भी बड़ा खुलासा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।